गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे इस वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग मैटर्स इन आवर सराउंडिंग के बारे में स्टडी कर रहे थे और थ्योरी के जितने भी पार्ट्स थे हमने कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन आंसर को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो कि टेक्स्ट बुक के अंदर थे उनको भी हमने सॉल्व किया था, कुछ क्वेश्चन रह गए थे और जो मेन क्वेश्चन सेक्शन में है उसको भी आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक से, convert the following temperature in a Celsius scale। ठीक है, दो टेम्परेचर दिया हुआ है 300K एंड दूसरा है 573। ठीक, तो देखिए टेम्परेचर को नापने के लिए टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर जो है किसी भी मैटर के काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट है, यानी उनके मूवमेंट, पार्टिकल के मूवमेंट का मेजरमेंट होता है टेम्परेचर। इसको नापने के लिए हम लोग सेंटीग्रेड में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, ठीक है, फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं। तो ये तीन स्केल बेसिक स्केल हैं जिसमें हम लोग टेम्परेचर को नाप सकते हैं और इन स्केल्स को दूसरे स्केल्स में बदला जा सकता है। जैसे सेल्सियस को हम लोग केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में बदल सकते हैं। इसके लिए फार्मूला है, तो फार्मूला आपका है K = C + 273, ये हम लोग डिस्कस किए थे, या C = K - 273। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड = 273 K होता है इसीलिए। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूला का यूज़ करके हम लोग सेल्सियस को केल्विन में और जो केल्विन है उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग हैं। तो देखिए 300K है, इसको हमें सेल्सियस में बदलना है, तो ये फार्मूला लगेगा C = K की जगह 300 हम लिख लेते हैं और 273। इसको अगर माइनस करेंगे 10, 3, 7, 9, 2, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया आंसर इसका। 573 को भी हमें सेल्सियस में बदलना है, तो यहाँ पर भी हम लोग सेल्सियस को लिखेंगे 573 - 273, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे, तो 1 बाय 1 हम लोग उसको देखते चलते हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट फॉलोइंग टेम्परेचर। ठीक है, पहले क्वेश्चंस को हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द फिजिकल status of water at 250 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये दो टेम्परेचर पे वाटर का फिजिकल स्टेट हमें बताना है। देखिए फिजिकल स्टेट तीन तरह से होते हैं। बेसिक फेज होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दो और फेज होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन, तो वो एकदम अलग है। ये तीन बेसिक फेज को हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो फेज है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें इंटरकन्वर्जिबल है और ड्यूरिंग द कन्वर्जन उनमें स्टेट्स का जो कंडीशन होता है वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं जिसको कि हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट करना हमें है तो जो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो वाटर का दिया हुआ है, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब टेम्परेचर को देखते हैं, यहाँ पे 250 दिया हुआ है वो और 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है।
250 टेम्परेचर 250 डिग्री टेम्परेचर जो है वो 100 से बहुत ज़्यादा है, यानी इसके बॉइलिंग पॉइंट से अबव है। तो इस पॉइंट पर गैसियस स्टेज होगा वाटर का, गैस स्टेट होगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें कोई दो राय है, पूरा का पूरा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है। ठीक, तो यहाँ पे जब वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाएगा तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों स्टेज हमें मिलेंगे, लिक्विड और एज वेल एज गैस स्टेज, गैस स्टेज। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसे देते हैं हम लोग, उस फॉर्म में हीट को देते हैं, तो इनकी जो हीट है बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने में खर्च हो जाती है, जिसके कारण ये स्टेट को चेंज करते हैं। और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टेट चेंज करते वक्त टेम्परेचर वेरी नहीं करता है। ठीक है, यही कारण है कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दोनों फेज में मिल जाते हैं, जब तक पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल जो है या कोई भी मैटर्स उस दूसरे स्टेट में चेंज ना कर पाए। तो ये दो फेज होते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 250 पे गैसियस स्टेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि क्यों टेम्परेचर वेरी नहीं करता है जब फेज चेंज होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, वाई डज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट फेज चेंजिंग। ऑफ मैटर। ठीक है, जब मैटर का फेज चेंज होता है दैट इज द सॉलिड से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से गैस बनेगा। ठीक है, तो इस दौरान टेम्परेचर स्थिर रहता है, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा सॉलिड से लिक्विड बनते वक्त, और लिक्विड से गैस जो गैस बनता है वाटर का, ठीक है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर को एग्जांपल लेकर हम यहाँ पे समझ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो ये जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वेरी नहीं करता है जब तक पूरा का पूरा जो है फेज जो चेंज ना हो जाए। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि इस दौरान हीट जो है ड्यूरिंग फेज चेंज, हीट एनर्जी यूज्ड टू ब्रेक bonds of matter। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने में खर्च हो जाती है। इस दौरान जो है आपका टेम्परेचर वेरी नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं वेरी करता है? इसका एक और रीज़न है, ठीक है, जो कि आपका बेसिक रीज़न है। जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा। अब टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द measure of movement of particle। ठीक है, टेम्परेचर पार्टिकल के मूवमेंट का मेजरमेंट होता है, और पार्टिकल तभी मूव करेंगे जब तक कि वो खुलेंगे नहीं। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब फेज चेंजिंग होता है तो पार्टिकल पूरे तरह से खुले नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण टेम्परेचर राइज नहीं करता है। इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द हीट एंड द टेम्परेचर। हीट क्या है? थर्मल मेजरमेंट है, यानी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में कितनी एनर्जी जा रही है ये हीट बताता है, हीट मेजर करता है। और पार्टिकल कितना मूव कर रहा है इसकी डिग्री टेम्परेचर में व्यक्त की जाती है। तो पार्टिकल तभी मूव करेगा जब वो खुलेंगे, यानी उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। और बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पॉइंट पे बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक नहीं होते, धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक होते रहते हैं, जिसके कारण
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब फेज चेंज होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चीजें हैं, अब ये 3 क्वेश्चन था आपके। एक और क्वेश्चन है कि एक मेथड बताना है लिक्विफाई करने के लिए। सजेस्ट a method to liquefy गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए कोई एक मेथड बताइए। तो देखिए, गैसेस क्या होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल मैटर होते हैं जिनको बहुत अच्छे से या बहुत ज़्यादा भी दबाया जा सकता है। ठीक है, तो यही एक मेथड है जिससे कि आप इसको गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक गैसेस को करना है। ठीक है, तो गैस है, इसको हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग प्रेशर को बढ़ाएंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो वो तो कितना भी दबाए वो गैस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर यहाँ पे लो करते हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर मेथड है। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, इसी मेथड से हम लोग किसी भी गैस को, एटमॉस्फेरिक गैसेस को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। वही है क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। 293 के और दूसरा है 470 के। ठीक है, ये दो आपको दिया हुआ है, केल्विन में वैल्यू दी गई है, इसको हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। फार्मूला हम लोग फिट करेंगे यहाँ पे। डायरेक्ट फार्मूला दोनों याद रखिएगा, C = K - 273। देखिए, जब C लिखेंगे तो K माइनस करेंगे और अगर K लिखते हैं तो C प्लस करेंगे 273। ठीक है, तो हमें C मतलब सेल्सियस में निकालना है। तो 293 यहाँ पे लिखेंगे K की जगह और यहाँ पर 273 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो जाएगा आंसर पहले का। और 470 है, ये भी हो जाएगा 470 - 273। 273.15 होता है एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन वो 0.15 को हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं, लगभग में निकालते हैं आंसर। 10 7 9 197 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है, इसको भी लिख लेते हैं यहीं पर, तो आंसर क्लियर है। नेक्स्ट है इनटू केल्विन में, दूसरा क्वेश्चन है केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस में दिया गया है, वैल्यू है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आपका 373 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हमें K निकालना है, तो K = C + 273। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग वही लिख लेते हैं, C + 273। 25 है, उसमें 273 जोड़ देंगे, 538 9 298 डिग्री तो नहीं होता K में, K ओनली फॉर केल्विन। यहाँ पर भी जाएगा 373 + 273 6 14 4 646 K।
ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ रीजन पर है, ऑब्जर्वेशन पर है, उसको भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये तीसरा क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज से। पहला है नैप्थेलीन बॉल डिसअपीयर, ठीक है। और दूसरा है व्हाई वी गेट स्मेल फ्रॉम परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम से रिलेटेड है, स्मेल ऑफ परफ्यूम फ्रॉम फार अपार्ट। शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं, पूरा क्वेश्चन ही, ठीक है। वाई दिस नैप्थेलीन बॉल इज डिसअपीयर, और परफ्यूम जो होता है बहुत दूर से हमें क्यों महकता है, ठीक है। इन दोनों रीजन को हमें बताना है, ठीक। तो पहले नैप्थेलीन पे हम लोग चलते हैं। नैप्थेलीन, ठीक, हम लोग स्टडी कर चुके हैं। नैप्थेलीन हुआ, चाहे आपके ड्राई आइस हुए, चाहे कैम्फर हुए, चाहे NH4Cl है, नौसागर, ठीक है। ये सब के सब क्या है, सब्लिमेट हैं, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस है जो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना लिक्विड में गए हुए, ठीक है। तो ये सब सब्सटेंस क्या है, सब्लिमेट हैं। तो नैप्थेलीन जो बॉल होता है वो सब्लिमेट होता है, सब्लिमेट सब्सटेंस है, यानी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट अंडरगोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। इसी का यही कारण है कि ये, ठीक है, डिसअपीयर हो जाते हैं। अगर बॉल रखे हम कहीं पर भी सिंक वगैरह में, तो फिर कुछ समय बाद डिसअपीयर हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ गए। स्मेल ऑफ परफ्यूम फ्रॉम द फार पार्ट, ठीक है। बहुत दूर से क्यों, ये हमें पता चल जाता है भाई सेंट कहीं लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, मतलब क्यों हमें इस तरह की स्मेल बहुत दूर से भी महक जाते हैं, क्योंकि गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गैसेस हैज, ठीक है, मोर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज मोर मूवमेंट, मोर स्प्रेडिंग। गैसेस बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, इनमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए गैसेस कहीं पर भी रहते हैं वो हमारे नाक तक पहुंच ही जाते हैं, ठीक है। हमेशा मूव करते रहते हैं। मूव तो कोई भी पार्टिकल, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस के पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं, लेकिन इनके बीच की जो दूरी होती है डिपेंड करता है इनके मूवमेंट पर। सॉलिड भी तक कम दूरी होता है कि केवल गैस के मॉलिक्यूल ऑसिलेट करते हैं अपनी ही जगह पर। वाटर के मॉलिक्यूल इतनी दूरी रहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर सरकते रहते हैं, ठीक है, फ्लो करते हैं, और गैसेस की स्प्रेड करते हैं। तो ड्यू टू स्प्रेडिंग दिस नेचर के कारण कहीं पर भी गैस अगर रहेगा तो वो हमें, उसकी सुगंध हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग, क्वेश्चंस को पहले लिख लेते हैं हम लोग, है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग वीडियो को और भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। इस मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ कि इस वीडियो को कैसे अच्छे से बनाया जाए, डिजिटल फॉर्म में कैसे लाया जाए कि क्वेश्चंस को मुझे बार बार ये देखना ना पड़े, ठीक है, और क्वेश्चन सीधे सीधे हम लोग इसमें टाइप करें और वो ज़्यादा आ जाए। तो आने वाले समय में ऐसा होगा। अरेंज द फॉलोइंग, ठीक है, सबस्टेंस in increasing order, force of attraction,
ठीक है। तो कुछ सब्सटेंस दिया गया है जिनको कि हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे अरेंजमेंट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। एक क्या क्या है, वाटर, शुगर और तीसरी चीज है ऑक्सीजन। ठीक है। तो इन तीन चीजों में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका रहेगा, जो सॉलिड है। इस तरह क्वेश्चन कभी आए तो आपको सॉलिड लिक्विड गैस में डिवाइड करना है चीज़ों को। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम और गैस में उससे कम। ठीक है। तो सॉलिड यहाँ पे शुगर है, ठीक है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद सॉलिड के बाद लिक्विड आएगा यानी कि वाटर, और उसके बाद ऑक्सीजन यानी गैस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the physical state, what is the physical state of water at 25 degree centigrade, 0 degree centigrade and एक और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है, यानी इस कंडीशन में केवल लिक्विड रहेंगे, लिक्विड स्टेट में रहेंगे वाटर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी, जब हम लोग डिस्कस किए अभी, तो मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, इस कंडीशन में क्या रहता है कि दो स्टेट पाए जाते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है, तो ये दोनों स्टेट पाए जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो वहाँ पे लिक्विड और गैस, ये दो स्टेट पाए जाएंगे। ठीक है। ये याद रखिएगा, एट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देयर इज ऑलवेज टू स्टेट। एट मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड टू लिक्विड, ये दोनों पाया जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड टू गैस। ठीक है, ये दोनों स्टेट पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव द टू रीजन ऑफ जस्टिफाई। तो जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं ताकि हमारा सही समय पे खत्म हो जाए। गिव रीजन टू जस्टिफाई। पहला है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर and iron is solid at room temperature। ठीक है। इसको जस्टिफाई करना है कि भाई वाटर क्यों लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर, और आयरन जो है, आयरन के अलमीरा है, वो सॉलिड रहती है रूम टेम्परेचर पर। तो रूम टेम्परेचर पहले हम लोग को पता होना चाहिए। रूम टेम्परेचर लगभग हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड को मान के चलते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर होता है। इससे अधिक भी हो सकता है। ठीक है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। तो ये रूम टेम्परेचर जो रहते हैं, ठीक है, चाहे वाटर हो, चाहे आयरन हो, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, सबके लिए एक परफेक्ट टेम्परेचर होता है जिसमें वो अपने असली फॉर्म में रह सकता है, या फिर ये वेरी भी कर सकता है। देखिए, फॉर दिस टू सब्सटेंस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक। अब इन दोनों के बीच में ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, यानी रूम टेम्परेचर आ रहा है। तो ये रूम टेम्परेचर पे ये ना तो बर्फ होगा 0 डिग्री पे, तो आइस बन जाता है, दैट इज द सॉलिड, और 100 डिग्री पे गैस बन जाता है। ठीक है। तो 0 और 100 डिग्री के बीच ये लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। ठीक है, ये रीजन है। आयरन जो है, आयरन एक परफेक्ट सॉलिड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है,
ये बहुत ज़्यादा होता है। ये तो वाटर का जब इतना होगा तो आयरन का और भी ज़्यादा होता है। देखिए लगभग 1600 मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1600 या 1500 पाए जाते हैं, और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है लगभग 2000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होती है। ठीक है, तो उतना ज़्यादा इसको मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा ही 25 पर, ताकि ये पिघल सके, यानी सॉलिड से लिक्विड में बदल जाए या फिर लिक्विड से गैस में बदल जाए। ठीक है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये अपने ओरिजिनल फॉर्म दैट इज द सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइस एंड वाटर का। एट 273 K ice is more effective cooling than water। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि 0 डिग्री पे या 273 डिग्री पे कूलिंग करने का, यानी अगर ठंडक का हम अगर काम लेना चाहते हैं, कहीं बर्न हो गया उसको ठंडा करना चाहते हैं तो आइस लगाते हैं, वाटर नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 270 डिग्री केल्विन या केल्विन पर, ठीक है, ये इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का। और हम लोग अभी स्टडी किए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे 2 स्टेज पाए जाते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री पे आपके सॉलिड पाया जाएगा, वाटर केस में सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में। ठीक है, जिसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है, जिसमें कन्वर्ट होगा उसमें लेटेंट हीट ज़्यादा रहती है। लेटेंट हीट यानी छुपी हुई ऊष्मा। ठीक है, यानी इसके पास गर्मी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, यानी उसके पास हीट ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण ठीक इसको हम लोग कूलिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब इसके पास अपना खुद का हीट है तो उतना ज़्यादा कि कूल नहीं कर सकता है। सॉलिड में इस कंडीशन पे लेस लेटेंट हीट या नो लेटेंट हीट रहता है। ठीक है, कोई भी लेटेंट हीट नहीं रहता है, जिसके कारण दिस इज द परफेक्ट फॉर यूजिंग फॉर कूलिंग। ठीक है, लेटेंट हीट इस समय अप्लाई होता है जब ये सॉलिड के या एक फेजेस के बॉन्ड को ब्रेक करता है ताकि वो दूसरे फेजेस में चला है। इस कंडीशन में जो टूटता है यानी जो फेज बनता है उसमें ज़्यादा हीट चला जाता है। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं, अपना अपना हिस्से का हीट लेके अलग हो जाते हैं, जिसके कारण नए बनने वाले फेज के पास लेटेंट हीट रहता है और इसको कूलिंग में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसी की तरह के क्वेश्चन है कि कौन सा ज़्यादा बर्न करेगा। ठीक है, विच बर्न फास्ट। ठीक है, वेपर और वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे यानी इसके बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड जो है वो आपका क्या बनाता है, गैस बनाता है। ठीक, और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई जो नया बनेगा उसके पास लेटेंट हीट ज़्यादा रहेगी। लेटेंट हीट, मोर लेटेंट हीट, ज़्यादा लेटेंट हीट रहेगा, यानी ज़्यादा ऊष्मा रहेगी, ज़्यादा उसके पास हीट रहेगा, जिसके कारण ठीक है वो कूलिंग नहीं कर सकता है बल्कि बर्निंग कर सकता है। तो वाटर केस में वेपर बनता है। ठीक है, और यही वेपर जो है ज़्यादा बर्न करेगा। ठीक है, मोर बर्न ड्यू टू दिस लेटेंट हीट, मोर लेटेंट हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक फिगर दिया गया है, उसके प्रोसेसेस को बताना है। पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस। ठीक है, यहाँ पे ए है, दिस इज द बी, सी एंड डी। सॉलिड से गैस बदल रहा है, दैट इज द ई प्रोसेस है।
और गैस से सॉलिड में बदल रहा है, तो एफ प्रोसेस है। तो ये ABCDEF क्या है, ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस को डिनोट कर रहा है। चलिए समझते चलते हैं। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर सॉलिड से लिक्विड में बदलती है तो वो कौन सा पॉइंट रहता है, उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग प्रोसेस का नाम पूछा हुआ है तो उसको हम लोग मेल्टिंग कहेंगे, ठीक। बी प्रोसेस है लिक्विड से गैस में बदलना, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, वेपराइजेशन होगा या बॉइलिंग होगा, ठीक है, बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन भी इसको लिख देंगे। इवेपोरेशन ही वेपराइजेशन। सी प्रोसेस क्या है, गैस से लिक्विड में बदलना। गैस को कंडेंसेट किया जाता है, ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल होता है गैस, इसको कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है, संघनन जिसको कहते हैं। डी प्रोसेस जो है आपका, डी प्रोसेस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, सॉलिडिफाई हो रहा है, ज़्यादा हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो सॉलिडिफाई हो जाएगा, या फिर कम टेम्परेचर देंगे तब पर भी सॉलिडिफाई हो जाएगा। अब देखिए ई प्रोसेस जो है, ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जा रहा है, तो ये सब्लिमेशन होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। और एफ प्रोसेस है, ये आपका गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग डी सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। देखिए डी सब्लिमेशन प्रोसेस भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत सारी जगह, जैसे यहाँ पर आपका बर्फ़ वगैरह गिरता है वहाँ पे लो टेम्परेचर पे जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में रहते हैं तुरंत बर्फ़ बन जाते हैं, ठीक है। तो आइस क्रिस्टल बनना भी डी सब कहलाता है। तो आपके टेक्स्ट बुक से ये सब क्वेश्चंस क्लियर हो गए। ये आज आपका 5वें पार्ट में पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। नए जो हैं हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि एक स्टडी हम लोग कर रहे हैं साइंस को लेकर, तो इसमें रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जल्दी ही वो वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।